हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने किरण प्रकाशन बुक एसएससी का जो है उसमें लाभ हानि को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 5 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 6 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सलूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अब वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो लाइक किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। अब कमेंट भी वीडियो पे नहीं आता है, और जब मैं वीडियो नहीं डालता हूँ तो रोज़ कमेंट किया जाता है कि सर किरण का बुक का सल्यूशन नहीं मिल रहा है, सर किरण का बुक का सल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ये सब नहीं कीजिए, कमेंट और लाइक किया कीजिए। हमको कमेंट और लाइक का कुछ पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। बस यही होता है कमेंट और लाइक से कि कोई अगर बाहरी लाइक स्टूडेंट हैं, कोई हमारे यूट्यूब चैनल पे आया, वो देखा कि वीडियो में क्या खास बात है, तो वो लाइक और कमेंट ही देखकर वो हमारे चैनल पे रुकेगा, नहीं तो वो फिर कहीं और चैनल पे जाएगा, ठीक है। तो लाइक और कमेंट किया कीजिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ। मैं एक दो चैनल ऐसे भी देखा हूँ कि एसएससी किरण प्रकाशन बुक का 1000, 1500, 2000 रुपया लेकर करवा रहा है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि लाइक और कमेंट करते रहें, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप 6 के फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। सीपी क्या कहता है, 3 रुपया, रुपया को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। 7 को संतरा खरीदा गया, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। ये जो 3/7 है, ये किसका वैल्यू है, सीपी क्या होता है, 100% के बराबर होता है, यानी कि 100% का वैल्यू कितना है, 3/7, ठीक है। हमसे कहा है क्या कि प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। 33% का लाभ हो यानी कि 133%, और प्रति सैकड़े 100 रुपया में 100 सैकड़ा, मतलब प्रति सैकड़ा मतलब 100 रुपया में बेचेगा, ठीक है। बस इसी का सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो 100 गुना में एक्स बट्टा में 100 बराबर 3/7 इंटू में 133, ठीक है। 100 से 100 कट गया, बचा क्या, एक्स। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। 3 3 6 3, 9 7 63, तो 19 ये कितना होता है, 57। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 57, यानी कि 57 रुपया में 100 संतरे। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिल खरीदा, उसे 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है, लाभ प्रतिशत बताना है। सीपी क्या है, 1 रुपया में 5 की दर से खरीदा। एसपी क्या कहता है कि 1 रुपया में 3 की दर से बेचा, ठीक है। अब देखिए इसको इस प्रकार गुना करेंगे, इसको इस प्रकार, 3 को 1 से करेंगे तो 3, और 5 को 1 से करेंगे तो 5, यानी कि 3 का सामान 5 में बेच रहा है तो कितना का प्रॉफिट है, 2 का। 3 का सामान 5 में बिक रहा है तो कितना का प्रॉफिट है, 2 का। कितना पे, 3 पे, गुना 100, ठीक है। सीपी तो 3 है तो 3, ये हमको प्रॉफिट निकल जाएगा, तो 200 बट्टा में 3 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 66.2/3%। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर देखिए क्या कहता है। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना का हुआ, ठीक है। तो 350 रुपये में कितना संतरा खरीदा गया, 100, 10 से 10, यानी कि एक संतरे का अगर मूल्य निकाले, एक संतरे का मूल्य तो कितना आ जाएगा, 3.5 रुपया। एक संतरे का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपया 5 पैसा, ठीक है। अब कहता क्या है कि 48 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेचे दिए गए, ठीक है। अब 48 रुपया में 1 दर्जन बेचा, देखिए प्रश्न समझिएगा। देखिए ये 100 संतरा को हम लोग दर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 बट्टा में 12, और 1 दर्जन का मान है 48 रुपया, ठीक है। तो 12 चौक 48, यानी कि 100 चौका कितना हो जाएगा, 400। देखिए खरीदा था कितना में, वो छोड़ दीजिए, एक संतरे का मूल्य छोड़ दीजिए, खरीदा कितना में, 350 रुपया में, और बेच रहा है कितना में, 400 में। खरीदा 350 में, बेचा 400 में, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना पे खरीदा, 350 पे,
गुना 100। 10 से 10, 5 सतह 35, तो 100/7 हो गया। 100/7 यानी कि 14 सतह 98 और 2 100/7% का लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए 4, रवि कुछ टॉफी 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, उसे 1 रुपये में 5 की दर से बेचता है। हानि प्रतिशत। सीपी जो कहता है कि 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा, और एसपी कहता है कि 1 रुपया में 5 की दर से बेचा। इस प्रकार गुना करना है। ठीक है, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, 2 को 1 से करेंगे तो 2, यानी कि 5 में खरीदा 2 में बेचा तो हानि ही होगा। सही बात है कि 5 का सामान हमने 2 में बेच दिया तो हानि होगा। कितना का हानि होगा? 3 का। खरीदा था कितना में? 5 में, गुना 100। 5 से 20 बार में, तो 20 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 60%। तो हानि कितना है? 60%, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 5 क्या कहता है। कुछ टॉफियाँ 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदा गया। सीपी क्या कहता है कि 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदा गया, और उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपया में फिर 9 के भाव से खरीदा गया। 11 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 99। 10 11 9 तो 11 को 9 से, तो 10 9 90, 9 को 11 से 11 दाएँ के 120। तो एसपी कितना हो जाएगा? देखिए इधर करेंगे तो 110 और 90 कितना हो जाएगा? 200, और इधर ये बट्टा वाला क्रॉस गुना होकर क्या हो जाएगा? 99 इधर चलाएगा। यानी कि 200 का सामान 99 में बेचा, ये बेचा नहीं। ठीक है, और खरीदा कितने प्रकार का सामान? 1 प्रकार इधर और 1 प्रकार इधर, तो इधर भी क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। यानी कि 200 का सामान उसने यहाँ कितना 198 में बेचा, और एक सामान को बेचता है 1 रुपया में, तो गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 198 ही में। 200 का सामान बेच रहा है 198 में, तो हानि होगा। ठीक है, कितना का? 2 का। खरीदा था 200 में, गुना 100। 2 से 2 1, 2 से ये 2, यानी कि कितना आ गया? 1%। तो लॉस कितना हो गया? 1% का, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 6, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। सीपी क्या है? P रुपया में 1 दर्जन, कहता है ना, P रुपये प्रति दर्जन से खरीदता है और P रुपया में 8 की दर से बेचता है। एसपी क्या कहता है कि P रुपया में 8 को प्रति वस्तु बेचता है। इस हिसाब से उसका लाभ कितना है? तो इसको इस प्रकार गुना करेंगे तो 8P, और इधर करेंगे तो 12P, यानी कि 8P का सामान 12P में बेच रहा है तो लाभ होगा। कितना का लाभ होगा? 4P का। डिवाइड बाई कितना? 8P पे, गुना 100। P से P 4 दूना 8, 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो लाभ कितना आ जाएगा? 50%। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 7, यदि मैं 100 रुपया में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ, सीपी कहता है कि 100 रुपया में 11 खरीदा, और एसपी क्या कहता है कि 110 रुपया में 110 रुपया में 10 पुस्तकें बेच देता हूँ। इस प्रकार मुझे प्रत्येक पुस्तक पर जो लाभ होगा वो बताना है। तो इस प्रकार गुना करेंगे तो 100 गुना में 10 कितना हो जाएगा? 1000। इधर करेंगे तो 11 गुना में 11, 121 पर 10, यानी कि खरीदे थे 1000 में, बेच रहे हैं कितना? 1210 में। तो कितना का प्रॉफिट? 210 का। कितना पे? 1000 पे, गुना 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया? 21% का। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, एक दुकानदार 10 रुपये में प्रति 7 की दर से पेन खरीदता है और उसको 40% लाभ पर बेचता है। तदनुसार किसी खरीददार को 10 रुपया में कितने पेन मिलेंगे? अब देखिए कि 100% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 10 रुपया में 7 को खरीदा, कहता है 40% लाभ पर बेचा, तो 140% निकाल दीजिए। 10 रुपये में कितने कलम बेचेंगे? 10 रुपया में x कलम बेचेंगे। नीचे में क्या डालना है? जितना बेचेगा, क्रॉस गुना करके x निकालिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 गुना में 10 बट्टा x बराबर हो जाएगा 10/7 गुना में 140। 7 दूना 14, यानी कि 20। यहाँ 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 5। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 क्या कहता है। नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उतनी ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उसे 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरे की संख्या कितनी थी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए
40 रुपये प्रति दर्जन से कुछ खरीदा, हमको नहीं पता है कितना खरीदा, तो 40 इंटू में x दर्जन, मतलब x दर्जन लिया होगा, ये हमको नहीं पता है कि कितना उसने लिया। ठीक है, तो x दर्जन उसने संतरे लिए होंगे। x क्या हो जाएगा दर्जन में। ठीक है, x क्या हो जाएगा दर्जन में। 40 रुपये प्रति दर्जन मतलब x दर्जन लिया, उतने ही संतरे कहता है कि 30 रुपये प्रति दर्जन लिया। ठीक है, बराबर कहता है कि सभी को 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। लिया कितना में 40 और 30 यानी कि 70 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, और कहता है क्या कि इसको 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कितना दर्जन बेचा, एक दर्जन यहाँ लिया, एक दर्जन यहाँ लिया, एक बार यहाँ लिया और एक बार यहाँ लिया, तो कितना दर्जन बेचा 2 दर्जन 2x, तो 45 दूना 90x। ठीक है, इतना तक समझ गए। अब देखिए कि इसका सीपी जो था 70 रुपया था, अब हो गया कितना 90 रुपया, तो कितना का प्रॉफिट है 20x का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना का है 20x का, लेकिन हमको प्रॉफिट कितना दे रखा है 480 रुपया। इसके जब आगे क्वेश्चन उधर देखिएगा तो लिख रहा है कि 480 का उसने लाभ प्राप्त किया। लाभ यहाँ हो रहा है 20 का, लेकिन लाभ दिए हुए 480। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 20 से ये कितना बार में 1 0 से 1 0 यानी कि दूसरी ये 24 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 24, यानी कि उसने कितने दर्जन खरीदे थे, एक्स का वैल्यू क्या 24 दर्जन। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है आगे देखते हैं। हमसे पूछा है कि इसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी, तो उसने 24 दर्जन संतरे लिए और एक दर्जन में कितना होता है, तो एक दर्जन सॉरी उसने तो 2 दर्जन लिया, एक दर्जन यहाँ और एक दर्जन यहाँ, तो गुना में 2 करेंगे, तो 24 गुना कितना हो जाएगा 2 यानी कि 48 दर्जन, सॉरी 48 को उसने संतरा लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, देखिए 10 कहता है किसी वस्तु का बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है, तदनुसार वस्तु की लागत कितनी है। मैंने बोला था कि हानि और लाभ रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, 19 + 17 36 हो जाएगा, यानी कि 36% कितना वृद्धि करता है, तो होता है 162। हमसे लागत पूछा है तो 100% निकाल दीजिए बराबर x, क्रॉस गुना करेंगे 162 गुना 100 बट्टा 36, 9 चौका 36, इसको 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 6 1 7 9 8 72, 4 से ये 25, 25 गुना में 18 कितना हो जाएगा 18 25 90 के 0, 18 दूना 36 और 9 45, यानी कि 450 रुपया, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं 11 80 बॉल पेन 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। 30% की हानि हुई, तो इसका मतलब है कि वह 70 रुपया में बेच रहा होगा। 140 का बॉल पेन कितना में बेचा था 80 रुपया में, सॉरी 140 रुपया में 80 को बॉल पेन बेच रहा था। ठीक है, तो उसको 30 का हानि हुआ, यानी कि वो 70 पर बेच रहा था। तदनुसार उसे 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपया में कितने बॉल बेचने चाहिए। 30% का लाभ तो 130, कितना रुपया में 104 रुपया में, कितना बेचना चाहिए तो 1 से बेचना चाहिए। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस गुना करके 104 बट्टा x इंटू में 70 बराबर 140 बट्टा में 80 इंटू में 130, 70 दूना होता है 140, 1 0 से 1 0, 13 8 104, 2 से ये 4 बार में, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 गुना में 4 32, तो 104 रुपया में कितना बेचना चाहिए 32 को, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 12 देखिए, एक फल विक्रेता 10 रुपया में 4 के दर से कुछ संतरे खरीदा, 10 रुपया में 4 को, फिर कहता है उतना ही संतरे 10 रुपया में 5 को खरीदा, तो खरीदा कितना 10 चौके 40, 10 पचे 50, 40 50 कितना हो जाएगा 90 को, यानी कि उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया 90 रुपया इन्वेस्ट किया। खरीदा कितना था 10 चौके 40 को संतरा। ठीक है, पर देखिए प्रत्येक बार जो खरीदा, एक बार क्या 10 रुपया में 40 को 4 के भाव से कुछ संतरे खरीदा। ठीक है, तो हम ये पहले देख लेते हैं कि सेब आखिर कितना खरीदा गया। ठीक है, तो 4 और 5 का जो भाव है ना, इसका इस दोनों का एक ऐसा मल्टीपल लेना है। ठीक है, कि जो से दोनों कटता हो, 5 से भी और 4 से भी कटता हो, या फिर आप एलसीएम बोल सकते हैं। ठीक है, तो 5 और 4 का एलसीएम हो जाता है 20, यानी कि कितना खरीदा होगा 20 सेब खरीदा होगा 10 रुपया में 4 के भाव से और 10 रुपये में 5 के भाव से। यहाँ 2 बार खरीदा तो इसलिए 2 से गुना कर देंगे, तो टोटल सेब कितना खरीदा होगा 40 को सेब खरीदा होगा। अब ये तो था सीपी,
अब क्या कहता है कि 20 रुपया में 9 के भाव से, 20 रुपया में 9 के भाव से, तो ये वो सेब बेच रहा है, लेकिन बेच खरीदा था कितना 40 को, तो 40 को सेब का सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 दूना 80, यानी कि 800/9 हो जाएगा एसपी। ठीक है, खरीदा 90 रुपया में, बेच रहा है 800/90 में, तो लाभ या हानि हुआ ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पॉइंट में करेंगे ना तो 9 नमा 81, ठीक है, ये 9 नमा 81 और 81 9 8 ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हानि आएगा। ठीक है, हानि प्रतिशत होगा, हानि कितना का हो जाएगा 90 माइनस 800 बट्टा में 9 और बट्टा में कितना हो जाएगा 100, सॉरी सीपी कितना था 90 गुना 100 था तो 100, 1 0 से 1 0, यहाँ 9 नमा 81, 9 नमा 81 कितना हो जाएगा 810 माइनस में 800, अब बट्टा में 9 गुना में 9 हो जाएगा 81 गुना में, यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दिए थे तो बचा था 10, 810 में से 800 घटेगा तो 10, 10 दाएँ के 100/81। ठीक है, 100/81 का मतलब 81 एकम 81 और 19 जोड़ेंगे तो 90, सॉरी 100/81। देखिए इतना है क्या, हानि प्रतिशत 1.19/81, 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13, एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y में खरीदा। ठीक है, सीपी कहता है कि X अमरूद Y रुपया जो है Y रुपया में X अमरूद खरीदा। ठीक है, फिर कहता है कि Y अमरूद X रुपया में बेचा। एसपी क्या कहता है कि Y अमरूद X रुपया में बेचा, X रुपया कहाँ जाएगा ऊपर और बेचा Y रुपया में। ठीक है, तो यदि X जो है Y से बड़ा है, X जो है Y से बड़ा है, ठीक है, X जो है Y से बड़ा है तो उससे हुआ। पहले तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, y स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, ये देखिए इस प्रकार। ठीक है, यानी कि क्या कि यहाँ पे कुछ वैल्यू डालेंगे कि y का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो इससे बड़ा वैल्यू यहाँ डालना होगा 2 या फिर 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो आप सीधी सी प्रश्न देखिए कि इससे ये बड़ा है तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना का होगा, तो हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर गुना 100। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। तो लाभ तो हमको एसपी माइनस सीपी करना होगा, थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट्टा में कितना में खरीदे थे वाई स्क्वायर में, और प्रतिशत में बताना है तो गुना 100। ठीक है, देख लीजिए, तो लाभ होगा जो कि आपको 2 नंबर नहीं, वाई स्क्वायर 4 नंबर। ठीक है, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए 14, एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 के 100 संतरे की दर से खरीदता है। ठीक है, और एक अन्य किस्म 700 के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है, उसको 84 रुपये दर्जन पर बेचता है। लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना होगा। तो देखिए उसने कहता है क्या कि 500 रुपये संतरे 100 के दर से, मतलब कि 500 में 100 को कितना का खरीदा, 700 का, 700 संतरा खरीदा। फिर क्या कहता है कि वह 700 रुपया का, एक अन्य किस्म का 700 रुपया का 100 संतरा 500 संतरे खरीदा। तो टोटल कितना खरीदा ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, 2 0 से 2 0, यहाँ 2 0 से 2 0, 7 5 35 यानी कि 3500। ठीक है, प्लस 7 5 35, यहाँ भी आएगा 3500, 35 कितना हो जाएगा 7000, यानी कितना इन्वेस्ट किया, 7000 रुपया इन्वेस्ट किया। अब क्या कहता है कि उसने 84 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया। मतलब क्या कि एक दर्जन जो बेचा उसने कितना में बेचा, 84 रुपया में बेचा। यानी कि इसको अगर हम लोग इसको क्या करें कि 12 से डिवाइड करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक दर्जन मतलब कि कितना में बिका। एक वो केला का दाम निकल जाएगा। ठीक है, केला है कि संतरा है, 12 7 84, यानी कि एक वो संतरा बेचा उसने कितना, 7 रुपया में। एक संतरा उसने बेचा 7 रुपया में, और उसने टोटल संतरा आखिर खरीदा था कितना में, ये अगर हमको पता हो जाए। ठीक है, तो टोटल संतरा उसने कितना खरीदा था ये देखिए कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ 700 और यहाँ 500 रुपया और यहाँ 700 रुपया। देखिए यहाँ कहता है कि 700 संतरा खरीदा
और यहाँ कहता है कि 500 संतरा खरीदा। तो टोटल कितना खरीदा था, 1200 संतरा खरीदा था। ठीक है, टोटल जो संतरा खरीदा 1200, एक संतरा को बेचा में 7 रुपया में, तो 1200 को कितना में बेचा होगा, 12 में। यानी कि ये था CP और ये आ गया SP। तो लाभ ही होगा, क्योंकि 7000 का सामान हम 8400 में बेच दिए तो 1400 का लाभ होगा। कितना पे, 7000 पे गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 दूना 14, यानी कि 10 दूना 20%। तो लाभ कितना हो गया, 20%। देख लीजिए ऑप्शन में, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 15 क्या कहता है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उसमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेच देता है। शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तो वह उसे फेंक देता है। लाभ का कुल प्रतिशत कितना रहा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो हमको मानना होगा क्या कि उसके पास कितना संतरा था, माना उसके पास 100 संतरा था। ठीक है, अब कहता है कि वह उसमें से 40% बेचकर सभी संतरों का लागत वसूल कर लेता है। इसका 40% बेचा और क्या कहता है कि सभी संतरों का जो लागत था वो वसूल कर लेता है। ठीक है, तो 100 में से 40% बेच दिया तो बचा कितना, उसके पास शेष कितना रह जाएगा, शेष रह जाएगा 60%। 100 में से 40 को तो बेच दिया तो उसके पास कितना संतरा बचा, 60 को। ठीक है, अब उसके पास हम पहले ये देख लेते हैं कि उसका लाभ कितना रहा शुरू में। ठीक है, अगर 100 संतरा बेचा तो लाभ कितना रहा, 40 संतरा बेचकर 100 में से 40 को बेचा तो उसको क्या प्राप्त हो गया, लाभ। यानी कि 60 बट्टा में कितना खरीदा था, 40 को बेचा तो 40 गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से ये 25 छक्का 150, तो यानी लाभ कितना हो गया, 150। ठीक है, अब 60 को संतरा बचा हुआ है सेब से। अब क्या कहता है कि जैसे ही अधिक पकने लगता है वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% लाभ की पूर्व दर से आधे दर पर बेच देता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि ये जो शेष बचा इसको 80% लाभ पर पूर्व दर से आधे दर पर, यानी कि 60 का 80% हटाएंगे तो कितना आएगा, 100। यानी कि कितना सेब बेचा ये देख लेते हैं, 8 छक 48 सेब इसने बेचा। कितने में, 48 सेब कितने में बेचा, तो शेष में से 80 से वह पूर्व दर से आधे पर बेच देता है। ठीक है, पूर्व दर से आधे दर पे, तो पूर्व में उसका कितना था, 75, 150% था लाभ। ठीक है, अब कहता है कि उसका आधा लेकर बेचता है, यानी कि 75 पे बेचता होगा, 75% लाभ पर बेचता है, सॉरी आधे पर बेचता है, लाभ के पूर्व दर पर बेचता है, यानी कि 75 मतलब 175। ठीक है, 75 मतलब कितना है, 175 निकाल देते हैं डायरेक्ट, बट्टा में 100, 25 छक्का 150, 25 सत्तर 175, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 सत्ते 84%। तो यहाँ कितना आया, 84%। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि जब शेष संतरे सड़ जाते हैं, अब जो शेष था उसको सड़ गया तो उसका लाभ जो है कुल्ले कितना रहा ये हमको बताना है। तो ये जो आएगा लास्ट में यही उसका लाभ का कुल्ले प्रतिशत हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन 84। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 16। एक दुकानदार प्रति 90 पैसे के दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। CP कितना है, 144 वस्तु खरीदा 90 पैसे के दर से, यानी कि पैसा को रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि यहाँ से गुना करेंगे तो CP निकल जाएगा। 9 चौका 36 के 6, 9 चौका 36 और 6 42, सॉरी 9 चौका 36 के 6, 9 चौका 36 और 3 39, 9 एकम 9 और 3 12, एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 129 रुपया 60 पैसा में उसने खरीदा। SP क्या कहता है कि 1 रुपया 20 पैसा में उसे बेचता है, 20 वस्तुएं टूट गया, यानी कि 144 में से 20 को टूट गया तो बचा कितना, 124 को, और इसको बेचा कितना में, 120 में, 1 रुपया 20 पैसा में। तो 1 जीरो से 1 जीरो इसको करेंगे तो 12 चौक 48, 12 दूना 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 12 दूना 24 और 4 28 होता है। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 और 2 14, एक अंक के पहला दशमलव, यानी कि खरीदा था 129 रुपया 60 पैसा में, बेच रहा है 148 रुपया 8 पैसा में, मतलब 80 पैसा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितना का होगा तो घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा तो 2 पॉइंट है तो पॉइंट,
8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब 19.2 का लाभ। खरीदा था कितना, 129.6 गुना 100। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ठीक है। तो ये कितना बार में कटेगा, इसको अच्छा है कि भाग लगा लीजिए, ठीक है। तो 196, 1296 को 19,200 को भाग लगा लेंगे, 19 पर 00, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक बार में ही लगाते हैं, 1 2 9 6, 10 में से 6 जाएगा 4, ये 11 में से 9 जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, ये कट गया ऊपर से 1 0। 192, देखिए 112 को कितना बार में लगाएंगे, 12 छक 72, 12 चौक 48, 12 25 60, ठीक है। 5 बार में लगाते हैं तो ये 60 हो जाएगा और ये बहुत भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बार में लगाना होगा, 3 बार में, 3 छक 18, 9 3 27 और 1 28, 3 दूना 6 और 2 8, 3 एकम 3, ठीक है। तो सॉरी 4 बार में न लग जाएगा, सॉरी क्योंकि 12 चौक 48 भी होता है, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 6 चौका 24 के 4, 9 चौका 36 और 2 38, 6 चौका 24 के 4, 9 चौका 36, 2 38, 4 दूना 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ 1, 1056। अगर हम लोग यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो 1 0। अब कितना बार में जाएगा, तो 12 8 96, 8 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट किए तो 4.8% के अप्रॉक्स में आएगा, जो कि राइट आंसर होगा 4.8 या फिर 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 17 प्रश्न है कि एक आदमी 40 रुपया में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। सीपी क्या कहता है, 40 रुपया में 3 की दर से कुछ खरीदा, फिर कहता है उतनी ही संतरा 60 रुपया में 5 की दर से खरीदा। ये सीपी की बात है, ठीक है। फिर कहता है कि वह सभी संतरे को 50 रुपया में 3 की दर से बेच दिया, यानी कि कितना खरीदा, यहाँ 1 खरीदा और 1 यहाँ खरीदा, तो बेचा कितना, 2 संतरे, कितना 50/3 की दर से, ठीक है। तो 50/3, अब चलिए 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 5 थी तो 40 थी, कितना हो जाएगा 120, 5 थी तो 6 3 18, 3 5 है तो 8 5 40 होते हैं, यहाँ 400 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 5 है तो 5 चौका 20, सॉरी 200 न होगा, 200 और 100 कितना हो जाएगा, 380/15, और यहाँ करेंगे तो 15 दूना 50 दूना 100/3, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे इस प्रकार, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0, 8 3 24 के 4, 3 3 9 और 2 11, इसको करेंगे तो 1500, यानी कि क्या, देखिए अगर काट लीजिएगा तो काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 114 में खरीदा, 150 में बेचा, तो लाभ कितना का हो जाएगा, 6 और 36 कितना पे, 114 गुना में 100, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 18 दूना 36, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 19, सॉरी ये 57 कितना, 19 3 57, 19 से कम 19, इसको अगर हम लोग काटते हैं 9 दूना 18, सॉरी 6 3 18, इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 2 19 3 57, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 600/19, इसको भाग लगा लीजिए, 19 दूना 38, सॉरी 19 दूना 38, 19 3 57, 19 3 57, फिर 3 0, 19 से कम 19, फिर कितना हो जाएगा 3 0 मतलब कि 21, 11 पर 1 0, 19 से कितना बार में, 19 बचे 95, यानी कि 31.5 के अप्रॉक्स में आएगा आपका। तो देख लीजिए 31.5 है क्या ऑप्शन में, तो 31.5 ना हो के क्या हो जाएगा 32%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 प्रश्न है, यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 की ग्राम से दर से बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा। सीपी कहता है कि 250 रुपया में 1 किलो काजू खरीदा, 1 केजी। एसपी क्या कहता है
कि 10 रुपया में 50 ग्राम बेच रहा है। 50 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो इसको डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, 10 से 10, 5 दूना 10, यानी कि खरीदा 250 में, बेचा कितना में, 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 में। ठीक है, तो उसको क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है कि उसको हानि ही हुआ होगा। ठीक है, कैसे हानि हुआ, आपने कोई सामान खरीदा 250 में, बेच दिया 200 में, तो जाहिर सी बात है कि हानि ही होगा। कितना का हानि होगा, 50 रुपया का। खरीदा था कितना है में, 250 में, गुना 100, 10 से 10, 50 25, 5 से ये 20 बार में, तो कितना का हानि हुआ, 20% का हानि हुआ। देख लीजिए हानि 20% कहाँ है, 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, 19 देख लीजिए। एक व्यक्ति 10 रुपये में संतरी खरीदता है, 1 रुपया में 8। देखिए ये कोई व्यक्ति है जिसका सीपी क्या कहता है कि 1 रुपया में 10 को खरीदा, और एसपी कहता है कि 1 रुपया में 8 को बेचा। इस प्रकार यानी कि 8 का सामान उसने 10 में बेचा, तो कहता है कि लाभ जो होगा सो क्या होगा। तो 8 का सामान अगर आप 10 में बेचेंगे तो 2 का लाभ होगा। खरीदे थे 8 में, गुना 100, 2 से 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, तो लाभ कितना हो जाएगा, 25%। देखिए 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20। एक विक्रेता 8 रुपया में 9 केले खरीदता है और 9 रुपया में 8 केले बेचता है। सीपी कहता है कि 8 रुपया में 9 को खरीदा, और एसपी कहता है कि 9 रुपया में 8 को बेचा। इस प्रकार गुना करेंगे तो 8 8 64, 9 9 81, 64 में खरीदा, 81 में बेचा, तो लाभ होगा, सॉरी कितना का लाभ होगा, 64 का सामान 81 में बेचेगा तो 6 11 6 17 का लाभ होगा। कितना पे, 64 पे, गुना 100, 17 से 51, 17 चौका 68 होता है, यानी कि 26 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स में आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 26 पॉइंट समथिंग अब कितना होगा, सो देख लीजिए यहाँ 26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए 26 पॉइंट समथिंग का लाभ में कहाँ है, एक ही ऑप्शन है लाभ, 26.56। ठीक है, सो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 21 देखिए। एक व्यक्ति एक खिलौना 25 रुपया में खरीदता है, उसको 30 रुपया में बेचता है। खरीदा 25 रुपया में, बेचा 30 रुपया में, तो उसको 5 रुपया का लाभ हुआ। खरीदा था 25 में, गुना 100, 50 25, 5 से 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 20%। आगे बढ़ते हैं, देखिए 22। कुछ वस्तुएं 11 रुपये प्रति दर्जन की खरीदकर 8 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दी। हानि प्रतिशत, खरीदा 11 में, बेचा 8 में, तो कितना का हानि हुआ, 3 का 11 पे, कितना हो जाएगा, 300/11, तो 300/11 मतलब कितना, 11 दूना 22। ठीक है, देखिए ना, इसको करेंगे तो ये 300/11 हो जाएगा ना, 11 दूना 22, 8 0 11 7 77.30, फिर 11 दूना 22, फिर कितना आ जाएगा, 8 0 मतलब 27.27 आएगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर। एक फल विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है और 7 रुपया में 6 रुपया में 7 को खरीदा और 7 रुपया में 6 को बेचा। तो इस प्रकार करेंगे, 36 रुपया में खरीदा और 49 रुपया में बेचा, तो लाभ होगा कितना का, 36 का सामान 49 में बिक रहा है, तो 4 9 13, कितना, 36 में खरीदा, गुना में 100, 13 दूना 26। देखिए इसको काटेंगे 9 चौका 36, इसको काटेंगे 25 बार में, तो 9 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 9 एकम 9, पॉइंट लगाएंगे, देखिए 9 एकम 9, कितना, 4 0, 9 चौका 36, यानी कि 1.4 इंटू में 25 कर लीजिए, 25 चौका 100, पॉइंट 25 एकम 25 और 10 35, 35 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स में आएगा, या फिर हो सकता है 36 भी आ सकता है। ठीक है, तो लाभ होगा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 36.1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे थोड़ा और आगे जाना होगा, क्योंकि 9 एकम 9, 4 0, 9 चौका 36, फिर 4 0, फिर 9 चौका 36, तो 25 चौका 100 के 0, 25 चौका 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110, 110 का मतलब कितना हो जाएगा, 110 का 1 हासिल कितना हो जाएगा, 10, 25 से कम 25 और 10 35.1 के अप्रोक्स आ रहा है, जो कि 36 दिए हुए थे, यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 24 क्या कहता है। एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है
उस अनाज को 20% व्यर्थ हो जाता है। शेष अनाज को इस प्रकार बेचने की योजना बनाता है ताकि 40% समग्र का लाभ से कमा सके। उसकी कीमत जो है वो अनाज का कितना रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 30 रुपये प्रति किलो की दर से हम मान लेते हैं कि उसने 100 kg अनाज खरीदा, यानी कि मूल्य कितना हो जाएगा 30 गुना में 100, 3000 रुपया। ये क्या आ गया, मूल्य आ गया। अब कहता है कि 100 kg का 20% व्यर्थ हो गया, यानी कि 100 का 20% व्यर्थ हो गया तो 80 kg अभी भी बचा होगा अनाज, ठीक है। और इसको कहता है कि 40% लाभ पर बेचना है, यानी कि ये 80 kg जो बचा हुआ है, ये तो बात की बात है, ठीक है। तो खरीदा था कितना में 3000 में, और 40% लाभ खोज रहा है तो 140 बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना में बेचेगा 14 तिहाई 42, 420 पर क्या जीरो हो जाएगा 2 जीरो। खरीदा था कितना में 80 में, अब बेचेगा कितना 80 kg बेचेगा, क्योंकि 20 kg तो नष्ट हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो, 8 पचे 40, 2 जीरो, 8 दूना 16, 0.40, 8 पचे 40, 52.5 रुपये प्रति किलो, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 25। देखिए अगर कोई विक्रेता 69 रुपया में एक तरबूजा बेचता है तो उसको 8% का नुकसान होता है। यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उस तरबूजे की कीमत, अब देखिए 8% का नुकसान हो गया, यानी कि 92% पर बेचा होगा। बेचा कितना 69 में, हमको 16% का लाभ चाहिए तो 116 कितना में बेचना होगा x में, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए 69 गुना में 116 बट्टा 92, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 13 तिहाई 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, नहीं 13 तिहाई 39 नहीं, देखिए 23 चौका 92, 23 तिहाई होता है 69, 4 से 100 काटेंगे, 4 दूना 8, 9 चौका 36, तो 29 गुना में 3 कितना हो जाएगा 9 3 27, 3 दूना 6 और 2 8, 87 रुपया। तो उसको कितना में बेचना होगा 87 रुपया, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 26। दिनेश 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन सेब खरीदता है। वह प्रत्येक को 19 रुपये 5 रुपये की दर से बेच देता है। दिनेश का लाभ कितना होगा ये हमको बताना है। अब 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन सेब खरीदा। 180 रुपया में 1 दर्जन, उसने कितना खरीदा 10 दर्जन, यानी कि 10 दर्जन और 1 दर्जन में 12 गो, तो कितना रुपया में खरीदा ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 दर्जन खरीदा तो डिवाइड बाई 12, 12 एकम 12, 12 पचे 60, यानी कितना में खरीदा 150 रुपया में, ठीक है। उसने खरीदा कितना में 150 रुपया में। 10 दर्जन सेब खरीदता है 180 रुपये प्रति दर्जन। 1 दर्जन हम लोग यहाँ पे देखिए सीधी सी बात, हम लोग 10 दर्जन ये इसी प्रकार हमको दे रखा है, हमको उससे मतलब नहीं है। 180 रुपया में वो करता है 12 गो केला, यानी कि 1 केला का मूल्य कितना हो जाएगा 15 रुपया। 15 गुना में 12 होता है, यानी कि सीपी कितना आ गया 15 रुपया। अब कहता है कि उसको बेचता कितना में है 19 रुपया 5 पैसा में। 15 में खरीदा बेचा 19 रुपया 5 में, तो लाभ होगा कितना का 4 रुपया 5 पैसा, कितना पे 15 पे गुना 100। 1 पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 3 45, 10 गुना में 30 कितना आ जाएगा 30% का लाभ, 1 नंबर, ठीक है। ये सब ऐसे ही दे देता है 10 दर्जन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 27। यदि राजन 20 रुपया में 21 कलम खरीदता है तथा सभी कलम 21 रुपया में 20 कलम की दर से बेच देता है। 20 रुपया में 21 को खरीदा और 21 रुपया में 20 को बेचा, तो उसको क्या होगा 20 का 20 से करेंगे तो 421 को 21 से करेंगे तो 441। खरीदा 400 में, बेचा 441 में, तो 41 का लाभ कितना 400 पे गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 41 बट्टा में 4 का मतलब कितना हो जाएगा 10 चौके 40 पॉइंट, यही आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 28। कहता है कि यदि कुल वस्तुओं को 60% को 50% हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। देखिए प्रश्न में कुछ है नहीं, देखिए कहता है कि 60 वस्तुओं को 50 के हानि पर प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कितना में बेचा गया 30 रुपया में बेचा गया। अब कहता है शेष वस्तुओं को, अब कुल वस्तुओं का 60%, तो अब शेष कितना बचेगा 40%। देखिए 100 में से 60 निकल गया तो बचा 40 को कहता है 50% के लाभ पर। 50% लाभ मतलब कितना 150, तो 15 चौके कितना हो गया 60 में, यानी कि कुल कितना, अब देखिए एक बार बेचा कितना में
30 में, एक बार बेचा 60 में, यानी कि कुल कितना हो गया 60 और 30 90। अब देखिए कहता है कुल हानि का क्या हो गया, प्रतिशत जो है कितना हो गया ये बताना है। तो उसने जो कुल वस्तुओं को, तो कुल उसने खरीदा था कितना में 100 रुपया में, ठीक है, कुल वस्तु 100 रुपया में खरीदा था, हो गया अब कितना 90, यानी कि 10% का उसको क्या हो गया लॉस हो गया, जो कि 4 नंबर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 29, सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताना है। 480 रुपया में 20 दर्जन खरीदा तो एक दर्जन का मूल्य हो गया 24 रुपया, यानी कि एक दर्जन का मूल्य नहीं, ठीक है, ये हाँ सॉरी क्या गलती हो रहा है इससे, देखिए 480 रुपया में उसने 20 दर्जन खरीदा, तो एक दर्जन में क्या होता है 12 को, यानी कि उसने एक खिलौना कितना में खरीदा 12 चौक 48, यानी कि 40 रुपया में एक खिलौना खरीदा, एक खिलौना है जो भी, ठीक है, खरीदा 40 में और बेचा 42 रुपया में, तो 40 का सामान 42 में बिक रहा है, तो 2 का लाभ 40 पे गुना 100, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 से ये 5, यानी कि कितना का लाभ है 5% का लाभ है। देख लीजिए ऑप्शन में 3 नंबर, ठीक है, समझ गया। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का जो भी प्रश्न है आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।